हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए एक बुक स्टार्ट हुई है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इस असाइनमेंट टॉपिक को, असाइनमेंट प्रॉब्लम को स्टार्ट किया है। तो सभी क्वेश्चन डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से चल रहे हैं। एक्सरसाइज है 7.1 और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे। इसकी थ्योरी है, थ्योरी हमने समझा दी है। तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है बुक से तैयार करें, तो जिससे अगर हम यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताते हैं और उसके हम सॉल्व करने का मेथड बताते हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन आप अपनी बुक से तैयार करिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, सॉल्व द मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स इज। ये मैट्रिक्स दी है और हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखते हैं इसमें इसका मेथड बताया था। सबसे पहले यहाँ देखते हैं फर्स्ट रो, इसकी मिनिमम कॉस्ट जो होगी उस कॉस्ट को इसी रो से सबट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है 2, तो 2 को इसी रो में सबट्रैक्ट करते हैं। तो यानी 2 में से 2 यहाँ पर 0 आएगा, 3 में से 2 कम करेंगे 1 आएगा, 4 में से 2 कम करेंगे 2 आएगा, 5 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब सेकंड रो को देखते हैं। सेकंड रो में जो मिनिमम कॉस्ट है ये 4 है। 4 को प्रत्येक कॉस्ट से सबट्रैक्ट करना है इसी रो की। तो यहाँ पर 4 में से 4 सबट्रैक्ट होगा 0 आएगा, 5 में से 4 सबट्रैक्ट होगा 1 आएगा, 6 में से 4 सबट्रैक्ट होगा 2 आएगा और 7 में से 4 सबट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। इसी तरीके से देखते हैं सी रो। थर्ड रो देखते हैं, इसमें सबसे मिनिमम नंबर है 7। 7 को प्रत्येक डिजिट से सबट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 7 में से 7 0 आएगा, 8 में से 7 1 आएगा, 9 में से 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और 8 में से 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। फोर्थ रो देखते हैं, इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट है 3। इस 3 को इसी रो के प्रत्येक कॉस्ट से सबट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से 3 0 आएगा, 5 में से 3 2 आएगा, 8 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा और 4 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यही वर्किंग हमें करनी है कॉलम में। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। इसमें जो मिनिमम कॉस्ट होगी इसी कॉलम में से सबट्रैक्ट करेंगे। मिनिमम कॉस्ट 0 है तो 0 को सभी सबट्रैक्ट करेंगे, कोई इंटरचेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं, 0 0 0 और 0। सेकंड कॉलम को देखते हैं। इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है इसी कॉलम से सबट्रैक्ट होगी। 1 है तो 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 और 1। तो यहाँ पर आता है 0 0 0 और 1। थर्ड कॉलम देखते हैं। थर्ड कॉलम का मिनिमम नंबर 2 है तो 2 को सभी से सबट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 0 0 0 और 3। तो यहाँ पर लिखते हैं 0 0 0 और 3। इसमें मिनिमम नंबर देखते हैं 1 है तो 1 को सभी सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर लिखते हैं 2, फिर यहाँ पर आता है 0 और यहाँ पर आता है 0। तो रो में से वही वर्किंग करनी है, फिर वही वर्किंग हमको कॉलम में करनी है। अब देखते हैं इसी में ही वर्किंग, इसमें ही वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समझ में आ जाए स्टूडेंटों को, इसलिए हम इन नंबरों को इस टेबल में लिखते हैं और आगे का प्रोसेस सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखा है 0 0 0 और 0। फिर लिखा है यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 है 2। फिर यहाँ पर लिखते हैं 0, फिर यहाँ पर आया 0 0 और फिर यहाँ पर लिख दिया 2। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 0 0 0 और 0। तो 0 आया, 0 आया, फिर 0 और फिर 0। इसके बाद 0 1 3 0, 0 1 और 3 और 0। अगला प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें इनक्लोज करने हैं 0। तो प्रत्येक रो को स्टार्टिंग होगी फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो पर, फिर थर्ड रो पर, फिर फोर्थ रो पर। जब चारों रो हो जाएंगे इसके बाद फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। रो का रिवीजन दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, पहले रो कंप्लीट कर लें, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, पूरे कॉलम होने के बाद में फिर रो पर आएंगे। लेकिन प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सिंगल 0 देखेंगे और रो से स्टार्ट करेंगे। कहीं पर भी अगर सिंगल 0 आता है
फर्स्ट रो में चेक करेंगे, फिर सेकंड में सिंगल जीरो आता है तो इसको इनक्लोज करना है और इसके सामने कॉलम को देखेंगे, जितने भी जीरो आएंगे उन सभी जीरो को हमको कट करना है। ये प्रोसेस है। और अगर कहीं पर भी 2 जीरो या 2 से ज़्यादा जीरो मिल जाते हैं, यानी कि अगर किसी रो में 2 जीरो मिलते हैं या 2 से ज़्यादा जीरो मिलते हैं, तो उस रो से अभी हम कोई भी वर्किंग नहीं करेंगे। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो में देखते हैं 3 जीरो है, इसमें कोई वर्किंग नहीं होगी। सेकंड रो में देखते हैं 3 जीरो है, इसमें भी कोई वर्किंग नहीं होगी। थर्ड रो में देखते हैं इसमें भी 4 जीरो है, कोई वर्किंग नहीं। डी में देखते हैं 2 जीरो आए, सभी में 3 थे, इसमें 2 है, लेकिन अभी भी कोई वर्किंग नहीं करेंगे। पहले कॉलम को चेक कर लें, तो कॉलम में 4 है, इसमें 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि ना तो रो में कोई सिंगल जीरो आता है ना कॉलम में कोई सिंगल जीरो आता है। तो अब हम चलते हैं फिर रो से और हम देखते हैं जब जीरो सिंगल ना मिले तो डबल जीरो पर बात करते हैं। तो अब हम डबल जीरो पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को देखते हैं, 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इस रो में 4 जीरो है, इसमें आए 2 जीरो, एक ये और दूसरा ये। तो इनमें से किसी भी एक जीरो को हम इनक्लोज करेंगे और दूसरे को कैंसिल करेंगे। मान लिया हमने इसको इनक्लोज कर दिया, किसी को भी कर सकते हैं, इसको कर दें या इसको कर दें, एक को करना है। इसको इनक्लोज किया और इस वाले को हमने कैंसिल कर दिया। तो जिसको हमने इनक्लोज किया है इसके सामने पूरा कॉलम देखते हैं, इस कॉलम में जो भी जीरो आएंगे उनको हमें कट करना है। तो यानी कि इसको इनक्लोज किया है तो इसके सामने देखते हैं ये जीरो आए, इनको क्रॉस किया, ये हो गया। अब हम फिर यहाँ पर देखते हैं, सभी हमारे रो कंप्लीट हो चुके हैं, 4th रो पर थे। अब हम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे और अब डबल जीरो नहीं देखेंगे, फिर सिंगल जीरो पर आएंगे। एक बार वर्किंग होने के बाद फिर सिंगल जीरो देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम पर आए, इनक्लोज जीरो हो जाता है, उसमें कोई वर्किंग नहीं होगी। सेकंड कॉलम में 3 जीरो है, थर्ड कॉलम में 3 जीरो है, कोई वर्किंग नहीं, और 4th कॉलम में सिंगल जीरो मिला तो हमने इसको इनक्लोज किया। जो वर्किंग रो में करते हैं वही कॉलम में करते हैं। जब कॉलम देखते हैं तो सिंगल जीरो देखेंगे, सिंगल जीरो मिलेगा उसको इनक्लोज करेंगे और इसके सामने वाला जो हम रो देखेंगे इसमें कोई भी जीरो अगर हमको आता है तो इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर 4th कॉलम में सिंगल जीरो मिला, इनक्लोज किया और इसके सामने वाले रो में हम देखते हैं जितने भी फ्री जीरो होंगे सभी कट होंगे। ये पहले से कट है और ये और कट हो जाएंगे। अब हमारा ये 4th कॉलम था, अब हम कॉलम स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी भी फ्री जीरो बचे हुए हैं। तो अब हम फिर चलते हैं रो पर। एक बार रो कंप्लीट हो जाए फिर कॉलम करेंगे, फिर कॉलम हो जाए फिर रो पर आएंगे। तब तक करना है जब तक कि फ्री जीरो टोटल के टोटल या तो कैंसिल हो जाएंगे या फिर इंक्लूड हो जाएंगे। तो कॉलम लास्ट होने के बाद में अब फर्स्ट रो से फिर स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट रो पर आएंगे, देखते हैं डबल जीरो आया, कोई वर्किंग नहीं, फिर सिंगल जीरो, यानी कि जब सिंगल जीरो ना मिले तो डबल जीरो पर चेक करते हैं और डबल जीरो एक बार सॉल्व होने के बाद फिर सिंगल पर ही आना है, चाहे रो हो या कॉलम हो। तो कॉलम कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट रो पर देखते हैं, डबल जीरो आया, कोई वर्किंग नहीं। सेकंड रो देखा, डबल जीरो आया, कोई वर्किंग नहीं, और इसमें इनक्लोज जीरो है, इसमें भी इनक्लोज जीरो है, इसमें भी कोई वर्किंग नहीं। अब हम कॉलम भी चेक कर लें। फर्स्ट कॉलम इनक्लोज है, सेकंड कॉलम में डबल जीरो, थर्ड कॉलम में डबल जीरो, फोर्थ में इनक्लोज है। यानी चाहे हम रो देखें या कॉलम देखें, सिंगल जीरो नहीं मिल रहा है। तो अब हमारी स्टार्टिंग रो से होगी और हम डबल जीरो पर बात करेंगे। तो अगर हमको यहाँ पर डबल जीरो देख रहे हैं रो में, तो इसमें किसी भी एक जीरो को इनक्लोज करना है। मान लिया हमने इसको इनक्लोज किया तो दूसरे वाले को कैंसिल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट रो को इनक्लोज किया पहला वाला और दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन जिसको इनक्लोज किया है, इस रो को देख रहे थे हमने, इसको इनक्लोज किया है तो इसके सामने वाला कॉलम देखेंगे, जो भी जीरो मिलेंगे उनको कट करना है। तो ये इनक्लोज किया, इसके सामने ये जीरो पड़ा, इसको हमने कैंसिल कर दिया। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड रो पर और सिंगल जीरो मिलता है, इसको इनक्लोज किया और सामने वाला पूरा कॉलम देखेंगे, कोई भी फ्री जीरो होगा उसको कट करेंगे। तो ये पहले से कट है, ये पहले से कट है। तो जितने रो और कॉलम होते हैं उतने ही इनक्लोज जीरो मिलने चाहिए, कोई भी फ्री जीरो नहीं बचेगा, वहीं हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर 4 रो हैं और 4 कॉलम है, तो हमको 4 इनक्लोज जीरो चाहिए। तो 1 2 3 एंड 4, ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या वर्किंग करनी है, तो हमने बताया था ए
सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन बना, बी का कॉम्बिनेशन थर्ड के साथ बना, और सी का कॉम्बिनेशन फोर्थ के साथ बना, और डी का कॉम्बिनेशन फर्स्ट के साथ बना। यानी ये असाइनमेंट है, जो सेकंड है वो ए जॉब को करेगा, जो यहाँ पर बी जॉब को करने वाला थर्ड है, और सी जॉब को करने वाला फोर्थ है, और डी जॉब को करने वाला फर्स्ट है। तो ये यहाँ पर आया। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज गिवन बाय, जो ये शेड्यूल बना हुआ है इसको यहां पर देखते हैं। द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज, तो यहां पर देखते हैं ए सेकंड के साथ, ए का शेड्यूल सेकंड के साथ बना। बी देखते हैं, बी का थर्ड के साथ है, तो यहाँ पर लिखा बी थर्ड है। फिर यहाँ पर देखते हैं सी, तो सी बना हुआ है फोर्थ के साथ, तो यहाँ पर आया सी फोर्थ के साथ। और इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं डी, डी आया फर्स्ट के साथ। और इसकी टोटल जो असाइनमेंट शेड्यूल है इसकी टोटल कॉस्ट होगी वो देखते हैं, वो मिनिमम ही आती है। तो यहाँ पर लिखते हैं द टोटल मिनिमम कॉस्ट फॉर दिस असाइनमेंट शेड्यूल। टोटल मिनिमम कॉस्ट, या डायरेक्ट लिख सकते हैं Z इक्वल टू। तो देखते हैं ओरिजिनल टेबल देखें, अब यहाँ से शेड्यूल की जानकारी होती है, ओरिजिनल टेबल से यहाँ पर टोटल कॉस्ट आती है। तो ए सेकंड से, तो ये ओरिजिनल टेबल है, ए सेकंड से इसकी कॉस्ट 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। बी थर्ड से, तो बी थर्ड इसकी कॉस्ट 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं सी फोर्थ इसकी यहाँ पर कॉस्ट 8 है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डी फर्स्ट, इसकी कॉस्ट 3 है। तो यहाँ पर देखते हैं 3, और इसको हम सॉल्व कर दें 11, 17 और 3 20। तो इस तरीके से यहाँ पर Z की वैल्यू आई 20, ये मिनिमम आती है, तो यहाँ पर मिनिमम Z। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तो इससे जानकारी हो जाती है कि सभी बच्चों को इस प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो लाइक जरूर कर दें। और जैसे यही प्रॉब्लम जो हमारी थी, इस प्रॉब्लम में जैसे 00 जहां पर मिला था, सिंगल नहीं मिल रहा था, हमने 00 देखा था। तो 00 अगर मिलता है तो हम देखते हैं इनमें से किसी एक जीरो को इनक्लोज करना पड़ता है। अगर हम इसको इनक्लोज करते हैं तो भी ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। अगर हम इसको इनक्लोज ना करके हम सेकंड वाले को इनक्लोज करेंगे, इसको कट करेंगे, तो भी शेड्यूल बदल जाएगा। इसका आंसर शेड्यूल चेंज हो जाएगा, लेकिन मिनिमम कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। मिनिमम कॉस्ट 20 ही आनी है। इसलिए इसके 2 आंसर हो सकते हैं, क्वेश्चन में लिख सकते हैं अल्टरनेट सॉल्यूशन, लेकिन आपको एक ही करना है। अगर हम फर्स्ट से करते हैं तो ये शेड्यूल बनेगा, और अगर हम सेकंड वाले को इनक्लोज करते हैं, फर्स्ट को काटते हैं, तो शेड्यूल चेंज हो जाएगा, लेकिन मिनिमम कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, देयर आर 4 इंजीनियर अवेलेबल फॉर डिजाइनिंग 4 प्रोजेक्ट्स। 4 इंजीनियर हैं और 4 प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है। इंजीनियर 1 इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिजाइन प्रोजेक्ट 3। जो इंजीनियर 1 है ये प्रोजेक्ट 3 को डिजाइन करने में असमर्थ है, यानी कि ये डिजाइन नहीं कर पाता है। इंजीनियर 1 प्रोजेक्ट नंबर 3 अनसुटेबल लिखा हुआ है, यानी प्रोजेक्ट 3 को इंजीनियर 1 नहीं कर पाता है, करने में असमर्थ है। आगे लिखा हुआ है, गिवन द टाइम एस्टीमेट रिक्वायर्ड बाय ईच इंजीनियर टू डिजाइन ए गिवन प्रोजेक्ट। यानी कि ये बताया गया है कि ये टेबल में ये जो दी गई है टाइमिंग, ये टाइम दिया गया है कि प्रत्येक इंजीनियर प्रोजेक्ट को तैयार करने में कितना समय लेता है। ये इंजीनियर फर्स्ट प्रोजेक्ट को करने में 10 दिन का या 10 घंटे का, जो भी प्रोजेक्ट हो वो टाइम की
यहाँ पर नहीं दिया गया है कि हावर में है कि डे में है, तो इसमें 10 दिया गया है, ये टाइम लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो सेकंड इंजीनियर है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में 4 टाइम दिया गया है इसका। आगे लिखा हुआ है फाइंड द असाइनमेंट शेड्यूल विच मिनिमाइज द टोटल टाइम। हमें ये देखना है कि टोटल प्रोजेक्ट डिजाइन हो जाए और मिनिमम समय कितना आएगा, ये इसमें बताया गया है। इसमें यहाँ पर कंडीशन लिखी है कि इंजीनियर 1 इज नॉट कम्पिटेंट टू डिजाइन प्रोजेक्ट 3, यानी कि इंजीनियर 1 प्रोजेक्ट 3 को करने में असमर्थ है, नहीं कर पाता है, या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे इंजीनियर 1 को प्रोजेक्ट 3 का डिजाइन करने में बहुत समय लगता है, इनफाइनाइट, यानी जो भी वर्क नहीं होता है उसकी कॉस्ट को हमेशा इनफाइनाइट लिखा जाता है। कभी कभी यहाँ कॉस्ट दे भी दी जाएगी। अगर यहाँ पर हमने 10 लिख दिया और फिर भी लैंग्वेज में लिख दें कि यहाँ पर फर्स्ट इंजीनियर 3rd प्रोजेक्ट को करने में असमर्थ है, तो इस 10 की जगह पर भी हम अनसुइटेबल मानेंगे, यानी कि इनफाइनाइट रखेंगे। अगर डिजिट दिया है तो उस डिजिट को चेंज कर देंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, 3rd, 4th ये लिखा हुआ है। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। यहाँ 3, 13, 7, तो 3 यहाँ पर 13, यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। यहाँ पर अनसुटेबल है, अनसुटेबल की जगह पर इनफाइनाइट रखते हैं। 1 2 1, 1 2 1। इसके बाद 8 5 10 9, यहाँ पर आता है 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 और ये बनता है यहाँ पर 9। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो को देखते हैं, मिनिमम डिजिट को उसी रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम डिजिट 3 है, 3 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। इसमें से कोई चेंज नहीं होगा, इनफाइनाइट में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो इनफाइनाइट बचेगा। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। इसमें मिनिमम डिजिट 1 है तो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया। इसके बाद देखते हैं इसमें मिनिमम डिजिट 2 है तो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से 1 5 0 8, तो यहाँ पर 1 5 0 और 8। आगे देखते हैं यहाँ पर मिनिमम डिजिट 1 है तो 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0, तो 7 5 0, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। यही वर्किंग हमें कॉलम वाइज करनी है। तो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम डिजिट देखते हैं 1 है, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 2 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 2 0 और 7 में से 1 आएगा तो 6 बचेगा। मिनिमम डिजिट सेकंड कॉलम में देखते हैं 0 है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो 0 आएगा, यहाँ से 12 आएगा, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। इसमें मिनिमम डिजिट 0 है तो 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आना है, यानी कि इनफाइनाइट, यहाँ पर 0 ये लिखा हुआ है। इसमें मिनिमम डिजिट देखते हैं 4 है तो 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। अब हमें वर्किंग करनी है तो अब इसी में हम टेबल में वर्किंग कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट रो में सिंगल 0 को देखना है तो सिंगल 0 यहाँ पर ये मिला, इसको हमने इनक्लोज किया और इसी कॉलम को सामने देखते हैं, जितने भी 0 होंगे वो कैंसिल होंगे, कोई 0 नहीं मिल रहा है तो इसलिए यहाँ होगा। इसके बाद सेकंड रो को देखते हैं तो सेकंड रो में डबल 0 है, इसमें कोई वर्किंग नहीं करनी है। थर्ड रो में डबल 0 है, कोई वर्किंग नहीं करनी है। इसके बाद फोर्थ रो पर आते हैं। फोर्थ रो में सिंगल 0 मिला, इसे इनक्लोज किया और इसके सामने वाला कॉलम देखते हैं, जितने भी 0 मिलेंगे उसको हम कैंसिल कर देंगे। याद रखें फोर्थ रो पर पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पर फिर रो अगर देखने लगे कि हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड रो में सिंगल 0 मिला, इनक्लोज कर दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पर फोर्थ रो के बाद रो रिपीट नहीं करने हैं, कॉलम रिपीट करना, कॉलम पर चलने हैं, रो के बाद डायरेक्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम देखते हैं, सिंगल 0 आया, इनक्लोज किया, कॉलम को देखा 0 इनक्लोज किया, तो इस रो में इसके सामने जो रो बन रही है, इस रो में देखते हैं जो भी 0 आएगा फ्री उसको कट करना है। यहाँ पर आएगा 0, पहले से कट है, कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट कॉलम देख लिया। सेकंड कॉलम में इनक्लोज 0 आ चुका है, कोई मतलब नहीं यहाँ से।
थर्ड कॉलम देखते हैं तो थर्ड कॉलम में कोई भी फ्री जीरो नहीं है, और फोर्थ कॉलम में देखते हैं तो ये सिंगल जीरो आया, इनक्लोज किया, और सामने वाले रो को देखते हैं इसमें कोई भी जीरो फ्री नहीं है, अगर जीरो होता तो कैंसिल हो जाता, ये जीरो है ऑलरेडी कैंसिल है। तो ये प्रोसेस है। इसमें देखते हैं जितने रो और कॉलम है उतने ही इनक्लोज जीरो मिलने चाहिए, तो 4 रो हैं और 4 कॉलम है, तो हमको 4 इनक्लोज जीरो है, 1 2 3 और 4, तो आ गए यहाँ पर 4 इनक्लोज जीरो। तो ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। तो इसमें यहाँ पर लिखते हैं टोटल द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज गिवन बाय द ऑप्टिमल assignment schedule is given by तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंजीनियर है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट सेकंड प्रोजेक्ट को करेगा, ये इसका शेड्यूल है, यानी फर्स्ट से कॉम्बिनेशन है, सेकंड का फोर्थ से कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड का फोर्थ से है, थर्ड का देखते हैं 1 से कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर लिखते हैं थर्ड का कॉम्बिनेशन 3 का कॉम्बिनेशन 1 से है, यहाँ पर 1 का कॉम्बिनेशन 2 से है, यहाँ 2 लिखते हैं 2, 1 का कॉम्बिनेशन 2 से और 2 का कॉम्बिनेशन 4 से और 3 का कॉम्बिनेशन 1 से, 3 का 1 से। इसके बाद फोर्थ का कॉम्बिनेशन 3 से है, तो यहाँ देखते हैं फोर्थ का कॉम्बिनेशन 3 से है। इसके बाद टोटल मिनिमम टाइम, इसमें ये कॉस्ट दी है वो टाइम है, तो यहाँ लिखते हैं टोटल मिनिमम टाइम, टोटल मिनिमम टाइम फॉर दिस असाइनमेंट शेड्यूल। इस शेड्यूल के लिए टोटल मिनिमम टाइम होगा, उसको यहाँ पर लिखते हैं z इक्वल टू, तो ओरिजिनल टेबल को हमको देखना है, तो ओरिजिनल टेबल ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 से कॉम्बिनेशन है, तो 1 का 2 से कॉम्बिनेशन यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पर 3 लिखते हैं, या ये ओरिजिनल टेबल 1 के यहाँ पर आ गई, तो इसको देख सकते हैं 1 का कॉम्बिनेशन 2 से, तो 1 2 यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 2 का 4 से है, तो यहाँ पर 2 और इसको देखते हैं 4 5, ये 5 मिला। इसके बाद यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन 1 से है, तो 3 का कॉम्बिनेशन 1 से है, तो इसकी कॉस्ट है यहाँ पर 3, तो इसको यहाँ पर 3 लिखते हैं। और इसके बाद फोर्थ का कॉम्बिनेशन 3 से है, तो फोर्थ का कॉम्बिनेशन 3 से है, इसकी कॉस्ट है 1, और इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 5 3 8 1 9 9 और 3 12। तो इस तरीके से यहाँ पर मिनिमम z इक्वल टू आता है 12, और ये आ जाएगा 12। तो यहाँ पर जो z आया वो 12 है, तो इसमें यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम z इक्वल टू 12, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। अगले वीडियो में पढ़ेंगे नई प्रॉब्लम के साथ। आज यहीं तक, दैट्स ऑल।